नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार अपने चैनल इन्वेस्ट विद यू के मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली कड़ी में हमने शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स का अर्थ आपको स्पष्ट किया था। उसी कड़ी में अभी कुछ और टर्म्स जो बाकी हैं उनके बारे में मैं आपको अर्थ स्पष्ट करना चाहूँगा। जी, शेयर मार्केट में हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, पीई रेशो। पीई रेशो क्या है साथियों? पीई रेशो का अर्थ है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अर्थात किसी इक्विटी को या शेयर को खरीदने के लिए हम जो प्राइस पे कर रहे हैं उसके बदले में हमको क्या वैल्यूएशन मिल रहा है, इसको प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहते हैं। अर्थात अगर साधारण शब्दों में मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए हम बाजार से कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हम जितना पे करते हैं उस चीज़ के लिए, तो हम ये देखते हैं कि क्या वो उस जो चीज़ हम खरीदने जा रहे हैं वो चीज़ उस प्राइस के बदले में वैल्यू है कि नहीं। मतलब वो उतने की हमें लग रही है, ऐसा तो नहीं कि हम कम एक ख़राब चीज़ के लिए या फिर जो हम चीज़ खरीद रहे हैं उसके लिए उसकी वैल्यू से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। तो इसको प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहा जाता है और ये साथियों मुख्य तौर पर 15 से नीचे होना चाहिए। अगर हम फंडामेंटल रिसर्च के दौरान ही देखते हैं, आदर्श स्थिति है कि वो 15% से नीचे होना चाहिए, लेकिन अगर 30, 35, 40 तक भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये होती है साथियों कि पीई रेशो जो है वो उसे उस सेक्टर के पीई रेशो से या इंडस्ट्री पीई से कम होना चाहिए। ये मुख्य तौर पर हमको ध्यान देने की बात है कि इंडस्ट्री पीई की कंपैरिजन में पीई रेशो हमेशा कम होना चाहिए, तो वो शेयर जो होता है उसकी वैल्यूएशन ठीक होती है। अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग हाई पी रेशो पर खरीद के ट्रैप हो जाएं। नेक्स्ट टर्म है साथियों पीवी रेशो, प्राइस टू बुक रेशो। इसका तात्पर्य है दोस्तों, प्राइस की कंपैरिजन में बुक वैल्यू शो करता है। प्राइस के कंपैरिजन में उस शेयर की बुक वैल्यू शो करता है। ये 2% से नीचे हो तो बहुत अच्छी बात है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम प्राइस को अगर बुक वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हम इसको कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। दूसरा है साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो लगभग 20% से ऊपर होनी चाहिए। अच्छी स्थिति ये है क्योंकि रिटर्न ऑफ इक्विटी का मतलब ये है कि कोई कंपनी इक्विटी के ऊपर कितना परसेंट रिटर्न कमा रही है, मतलब उसकी उस इक्विटी मार्केट से या इक्विटी से कितनी रिटर्न है, इसको हम आरओई कहते हैं। एक होता है साथियों ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि किसी कंपनी की या किसी व्यक्ति की एक शेयर पर कितनी कमाई हो रही है, उसको हम ईपीएस कहते हैं। उसको नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल शेयर्स, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन का एक तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है साथियों इक्विटी की वैल्यू और करंट एसेट्स। इसका जो रेशो होता है वो इक्विटी की वैल्यू और करंट एसेट्स, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आराम से बुक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से करंट रेशो। करंट रेशो का मतलब होता है साथियों कि किसी कंपनी की करंट एसेट्स और उसको अगर हम करंट लाइबिलिटीज से डिवाइड कर दें तो करंट रेशो हमें प्राप्त हो जाता है, और ये जितना हाई होगा उतना अच्छा रहता है। एक टर्म आती है साथियों पेबल डेज। पेबल डेज का मतलब ये है कि कोई कंपनी अपनी जो ड्यूज हैं उसके उसकी लाइबिलिटीज जो हैं वो कितने समय में पे कर देती है। तो मोस्टली ये कम हो तो अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम 100 होना चाहिए, इससे ऊपर ना हो। इससे नीचे जितना अच्छा होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा होगा। एक टर्म होती है साथियों प्रमोटर प्लेजिंग। प्रमोटर प्लेजिंग का मतलब ये है कि जब प्रमोटर जो होते हैं, प्रमोटर्स का मतलब कंपनी के जो मालिक हैं या उसका जो ओनर्स का बोर्ड है वो, तो प्रमोटर्स प्लेजिंग का मतलब ये है कि प्रमोटर अपनी जो शेयर होल्डिंग्स हैं उनकी उसको जब गिरवी रख देते हैं मार्केट में, या फिर उसको गिरवी रख के अपने लिए कुछ एसेट्स या फिर कुछ पैसे का इंतजाम करते हैं, पैसा अपने लिए अरेंज करते हैं, उसको हम प्रमोटर प्लेजिंग कहते हैं। और प्रमोटर प्लेजिंग जो है वो किसी भी कंपनी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक नकारात्मक चीज़ है
इससे कंपनी की लायबिलिटी कम होती है। तो साथियों, ये एक हमारा और छोटा सा प्रयास था। अभी कुछ और टर्म्स बाकी हैं, वो अगले वीडियो में आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें, हमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के माध्यम से अपना प्यार हमें देते रहें। धन्यवाद।